पूर्वी दिल्ली की जनता ने, पूरी दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। उनको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। आईपी यूनिवर्सिटी कड़कड़डोमा में प्रारंभ कर दी है, वो ईस्ट कैंपस का पार्ट है। हम जल्दी ही वहां पर लॉ कैंपस भी लेके आएंगे। राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा सीट में इस बार पूर्वी दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। जनरल सीट पर ऐसे उम्मीदवारों को उतारा, उस वक्त समीकरण ऐसे बनने लगे कि आम आदमी पार्टी ने कोई खेला कर दिया। कोई खेला नहीं हुआ और बीजेपी के जो कैंडिडेट थे हर्ष मल्होत्रा, इन्होंने यहाँ पे क्लीन स्वीप किया। बातचीत करेंगे। हर्ष जी, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं बहुत सारी। बहुत धन्यवाद। जब शुरुआत में यहाँ सीट बटी थी आम आदमी पार्टी ने, जब कुलदीप को उतारा था तो लग रहा था कि समीकरण कुछ बदल सकते हैं। आपको पूरे चुनाव में कहीं लगा ऐसा कुछ होने वाला है? मुझे पूरे चुनाव में बिल्कुल नहीं लगा। कारण नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली के लिए विकास और उनकी दूरदृष्टि सोच और उनकी जन कल्याणकारी नीतियों के कारण, पूरे 5 साल काम करने के कारण पूर्वी दिल्ली की जनता ने, पूरी दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। उनको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। क्या कुछ प्लान आपने किया अगले 100 डेज के लिए कि अगर हम जब सांसद बन गए तो पहले इन कामों पे फोकस करेंगे? मैंने कहा कि हमारे यहाँ कलंदर कॉलोनी की 4000 झुग्गियां हैं। उन झुग्गियों पर 4000 मकान बना करके देना हमारी प्राथमिकता है। हम जल्दी इस काम को प्रारंभ करेंगे। ईस्ट कैंपस एक बड़ी डिमांड रही है लंबे समय से यमुना पार के बच्चों की। मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 साल में आईपी यूनिवर्सिटी कड़कड़डोमा में प्रारंभ कर दी है, वो ईस्ट कैंपस का पार्ट है। हम जल्दी ही वहां पर लॉ कैंपस भी लेके आएंगे। कूड़े का पहाड़ पूर्वी दिल्ली की जो खूबसूरती है उसके लिए एक बदनुमा दाग भी है। क्या उस पर कुछ प्लान है आप लोगों का? हालांकि एमसीडी का काम है। ये बात समझ में आती है। आपने ही कहा कि ये एमसीडी और दिल्ली सरकार का काम है। मैं इसमें बोलता हूं ये दिल्ली सरकार का भी काम है। कारण बताता हूं। दिल्ली सरकार का दायित्व है, लीगल दायित्व है। भारत के संविधान के अनुसार धारा 243 साफ कहती है कि दिल्ली की राज्य की सरकार को अपने अंतर्गत आने वाली नगर निगमों को आर्थिक तौर पर पुष्ट करना पड़ेगा। और ये कूड़े का पहाड़ जो कम नहीं हो रहा है, वो निगम को आर्थिक तौर पर पुष्ट भी नहीं करते हैं। क्योंकि इन्होंने खुद भी कहा था, केजरीवाल साहब ने कॉरपोरेशन के बनते ही कहा था, जब आम आदमी पार्टी की कॉरपोरेशन बनी, कि हम 1 साल में पहाड़ को खत्म करेंगे। नहीं हुआ। फिर कह रहे हैं अब 2 साल में खत्म करेंगे। 2 साल में भी तब करेंगे जब उसको कोई प्लान लेकर के आएंगे, एक्शन प्लान लेकर के आएंगे और उसका इंप्लीमेंटेशन होगा, जो कि होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक आखिरी सवाल, पानी एक बड़ी समस्या है, दिल्ली के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि हरियाणा की तरफ से पूरा पानी दिल्ली में नहीं छोड़ा जा रहा, इसलिए दिल्ली में पानी का क्राइसिस पैदा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है मैंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के पास ना नेता है, जो थोड़े बहुत हैं वो जेल में है, ना नीयत है और ना इनके पास नीति है। पानी की समस्या दिल्ली में नहीं है। पानी जितना दिल्ली को चाहिए उतना पानी दिल्ली को मिलता है उनके पास। भ्रष्टाचार के कारण, नॉन प्लानिंग के कारण, नॉन परफॉर्मेंस के कारण और इनके नेताओं को कुछ काम ना करने की आदत है। इस कारण से दिल्ली की जनता प्यासी है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा जी हैं। एमसीडी में काम करने का लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रहा और ये कह रहे हैं कि जो पूर्वी दिल्ली की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को किस तरह से सुलझाया जाए, इसके लिए इन्होंने रोड मैप तैयार कर लिया और आने वाले दिनों में इस पर काम भी करेंगे। अपने सहयोगी अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।